Hello and welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. MSMEs or micro, small and medium enterprises are the backbone of Indian economy. They provide innovation, employment and of course create job opportunities. And joining us right now is a very special guest, MSME Minister Mr. Manjhi sir. बहुत-बहुत स्वागत संसद टीवी में. सबसे पहले बात करते हैं बजट 2026 की. क्या बड़ी बातें किस तरह से देखते हैं आप? धन्यवाद आपको कि आप शेयर कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, खास करके एमएसएमई के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं एमएसएमई के बारे में, जैसा आपने अभी कहा कि हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ है हमारा एमएसएमई। और स्वाभाविक है कि हर बजट में जो हमारा एमएसएमई का होता है उसका एक अपना महत्व होता है। और इस बजट में भी एमएसएमई को काफ़ी महत्व दिया गया है। इस दृष्टिकोण से दिया गया है कि हमारा प्रधानमंत्री जी जो हैं और हमारे वित्त मंत्री जो हैं, दोनों का सपना था और है कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाएं। तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा सारा प्लानिंग अभी से इस रूप में आगे बढ़ रहा है कि हम 2047 में भारत को आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत के रूप में प्रतिस्थापित कर सकें। और अभी जस्ट हम लोगों ने सफलता पाई है कि जापान को पछाड़ करके हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द प्राप्त कर लें, 27 में प्राप्त कर लें, 28 में प्राप्त कर लें। इसके लिए हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। उस दृष्टिकोण से ये जो बजट 26-27 का है, मैं समझता हूँ कि ये दोनों दृष्टिकोण से इसका आधारशिला है और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा एमएसएमई है उसको सिर्फ मैं कह देता हूं कि बैकबोन है हमारे आर्थिक व्यवस्था की, तो इससे काम चल सकता है, लेकिन उसको और इलोबरेट करने की जरूरत है। इलोबरेशन इस माने में है कि आप जानते हैं कि किसी भी देश का एक्सपोर्ट है उस पर निर्भर करता है कि वो देश कैसा है जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो उस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं आपको कि हमारा भारत का जो एक्सपोर्ट है उसका 45.73% सिर्फ और सिर्फ हमारे एमएसएमई के माध्यम से होता है। तो इस रूप में मेरा महत्व है। और दूसरी बात, जो जीडीपी का मामला होता है, समूचा जो जीडीपी का है उसमें हमारा शेयर हो जाता है 30.1%। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी एक सेक्टर है जिसके द्वारा हम आंक सकते हैं कि कौन राष्ट्र आगे है, कौन विभाग आगे है। उस हिसाब से भी हमारा योगदान आप कर सकते हैं। तो यहाँ 35.4% है। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नियोजन या नौकरी देंगे, तो मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि हमारा विभाग ही, चाहे पीएमईजीपी का मामला हो या पीएम विश्वकर्मा का मामला हो या अन्य जो हमारा सेक्शंस है, उसके द्वारा अभी तक एज मेनी एज 34 करोड़ लोगों को हमने आज तक नियोजन दे रखा है, 8 करोड़ इकाइयों के माध्यम से। तो हमारा इतना बड़ा विस्तार है एमएसएमई का और भारतीय इकोनॉमी में इतना बड़ा यह है, तो इसके लिए तो निश्चित है कि हर बजट में हमको तरजीह दी जाती है, अच्छा एक स्थान दिया जाता है। तो जहाँ तक इस बार का है जो 26-27 का जो हमारा बजट है, उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है इसकी कि जो पिछले साल हम लोगों का जो बजट था मात्र 23,168 करोड़ रुपया का था 2025-26 का, उसको बढ़ाते हुए 26-27 में हो गया है वो 24,566 करोड़। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बजट का आकार बढ़ाया जा रहा है। ये समझ सके कि भाई हमारा एमएसएमई बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग दे रहा है, आगे बढ़ रहा है नियोजन में, चाहे एक्सपोर्ट में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस आधार पर हम माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं
कि एमएसएमई को उन्होंने एक अच्छा स्थान दिया है। और दूसरी बात ये है कि इसके 5 घटक बताए गए हैं यहाँ पर। सूक्ष्म उद्यमों के लिए जो मौजूदा SRI फंड है, जिसको सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत कोष कहते हैं, माने ये भी राशि बढ़ी हुई है और इतना तक हम उसको योगदान दे करके एमएसएमई को ही हमारा जो सूक्ष्म उद्योग है उसको हम आगे बढ़ावेंगे, ऐसा इसमें किया गया है। और उसके बाद जो तीसरा इसका पॉइंट है वो है CPSEs, जिसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। इसके लिए भी ट्रेड के माध्यम से हमारा लेन देन का जो सिस्टम होता है वो अनिवार्य चैनल कर दिया गया उसके माध्यम से, कि हम उसके माध्यम से लेन देन करेंगे, उसमें कोई असुविधा नहीं होगी। होता है प्राय व्यापार में कि लेन में भी दिक्कत होती है, देन में भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसके द्वारा सभी खरीद के लिए जो ट्रेड हमारा है, उसको कहा जाता है कि ट्रेड रिसीवेलेंस डिस्काउंटिंग सिस्टम है, उसको लेन देन को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि हर हालत में जो हम लेंगे वो अनिवार्य रूप में फिक्स है और जो हम देंगे वो भी अनिवार्य रूप में फिक्स है। इससे हमारे व्यापार में और हमारे उद्यमियों को बहुत फायदा होगा। ये हमारा तीसरा ये चीज है। चौथा में हमारा है CGTMAC, जिसको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाता है। ये भी हमारा एमएसएमई का बहुत प्रमुख अंग है। इसके माध्यम से जो ट्रेंड का जो लेन देन का है, क्रेडिट गारंटी को शुरू करने का मामला है, उससे सहयोग दे करके एमएसएमई के भुगतान में तेजी लाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो हमारे इस उद्यम को, हमारे एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो एक है। उसके बाद एक जेम पोर्टल होता है जिसको कहता है गवर्नमेंट ई-मार्केटेबल कहते हैं। उसमें जो ट्रेड हमारा है और जो हमारा इंटीग्रेटेड उसका जो एमएसएमई का सार्वजनिक खरीद और बिक्री का ये चीज है, उसमें तेजी लाने के लिए इस व्यवस्था से भी हम भुगतान कर पाएंगे, जो पहले नहीं होता था। इस बार शुरू किया गया ताकि भुगतान में किसी प्रकार का उद्यमियों में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो भुगतान के चलते उनको रिसीव नहीं करते थे, उसके चलते उनके व्यवहार में बहुत दिक्कत होती थी। उसको सुलभ बनाने के लिए ये किया गया है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद अगला जो हमारा है जिसको ट्रेड कहते हैं, उसके सुधार करके एमएसएमई में देरी होने वाले भुगतानों का, जिसका पहले हम कह दिए कि सबसे बड़ा समस्या होता है उद्योग में लेन देन में भुगतान का विलम्ब करना। तो आप जानते हो कि आज से 5-6 महीना पहले माननीय जो सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री जी, बेंगलुरु में इसी प्रकार के एक क्लस्टर का उद्घाटन कर रहे थे। उस समय एक बड़ी बात कह दी थी, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। उसमें उन्होंने कही थी कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो उद्यमी हैं, उनको बैंक के दरवाजे पर नहीं जाना होगा, बैंक उनके दरवाजे पर आएगा। उसी दृष्टिकोण से ये जो किया गया है, ट्रेंड से कर करके भुगतान की जो समस्या है हल करने के लिए जरूरी रूप में उनको कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए ये सब सारी व्यवस्था की गई है। इतना काम हमारा एमएसएमई का है। फिर आगे अगर चलते हैं तो एक है इंस्टीट्यूट ऑफ द करेक्टरेट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। इसके माध्यम से भी हमारे प्रोफेशनल संस्थाओं को कोऑपरेटिव मित्र बनाने के उद्देश्य से मॉडल कोर्स विकसित करने में सहायता दी जाएगी, जो एमएसएमई प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में सहायता देगी। तो ये जो प्रोफेशनल संस्थाएं हैं, 3-4 प्रकार की संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हमारा एमएसएमई काम किया करती है। तो उसमें कहीं दिक्कत होती थी, जागरण होती थी, उसके प्रक्रियात्मक जो आवश्यकता है उसमें सहायता करने के लिए विशेष जोर दिया गया है। ये भी इस बजट का हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद आप जानते हैं कि हमारा विभाग में कायर बोर्ड है, केवीआईसी है। केवीआईसी में खादी ग्राम उद्योग वगैरह की बात आती है, तो उसके लिए भी इसमें जोर दिया गया है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत भी जो घोषणाएं की गई है, जिसके तहत
तकनीकी दृष्टिकोण से खादी में सहायता मिलेगी और उसके विकास के साथ साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए भी शामिल किया गया है, जिससे खादी को बढ़ावा मिलेगा। और खादी हमारा ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का नियोजन के दृष्टिकोण से और आवश्यकता के दृष्टिकोण से लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। और आज अमेरिका का टैरिफ का जो सामना हम लोग कर रहे हैं, वो हमारा एमएसएमई का जो खादी है उसके माध्यम से भी किया जा रहा है। तो इसीलिए हमारा इस बजट में महात्मा गांधी स्वराज मिशन के तहत उसको आगे बढ़ाने का और शामिल किया गया है, ताकि हमारा खादी क्षेत्र में विकास हो। और उसके बाद हमारा एमएसएमई में एक घटक कपड़ा भी आता है। हालांकि कपड़ा के लिए दूसरा मंत्रालय है, लेकिन छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे कपड़ा बनाने के लिए भी लगे हुए रहते हैं। उसके तहत इसमें 5 घटक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि जो आज हम 34 करोड़ लोगों को नियोजन दे पाए हैं, 8 करोड़ जो इकाइयां हैं उसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारा ये जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में जो हम इतना काम कर रहे हैं, निश्चित है कि इस साल और आगे बढ़ करके अगले साल में ये सब फिगर और आगे बढ़ेगा। इसलिए हम माननीय सीतारमण जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि इतना अच्छा बजट खास करके एमएसएमई क्षेत्र के लिए उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, संसद टीवी से बात करने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव हमसे शेयर करने के लिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी और कैमरा असिस्टेंट संदीप के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।